हालेलुया। हम सब परमेश्वर को इस समय के लिए धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हम सभी को एक नया दिन अपने अभिषेक में, अपनी अगुवाई में लेके चल रहा है। परमेश्वर ने आज के दिन तक हम सभी को, जब से हमको परमेश्वर ने हमारी माँ की गर्भ में रचा, तब से लेकर परमेश्वर ने अभी तक मुझे और आपको, हम सभी को सुरक्षित रखा। हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। हम इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले, वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन वो सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करे, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष करे। यस, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और उसको महिमा देंगे। धन्यवाद यीशु मसीह इस समय के लिए। हम सब परमेश्वर तेरे पास आते हैं, हम सब तेरे चरणों में सजदा लाते हैं यीशु मसीह। हम सबको आप मदद करिए मेरे राजा। आप महान अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हो। आपकी अनुग्रह से परमेश्वर आज हम जीवित है मेरे राजा। आपके सिर्फ और सिर्फ एक अनुग्रह और एक मकसद की वजह से परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा है मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा, मैं दुआ करती हूँ पवित्र आत्मा, आज का वचन प्रचार करने में आप मुझे मदद करिए। पवित्र आत्मा, हर एक सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर आप अपना अभिषेक उड़े, लेकिन उन्हें सुनने के लिए परमेश्वर वो वचन सुन के भूल ना जाए, बल्कि वैसा ही वो अपने जीवन में करे मेरे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया था और कुरनेलियुस वचन को सुनने के लिए एकदम एक्साइटेड था मेरे परमेश्वर, वैसे ही वही एक्साइटमेंट हर एक सुनने वालों के अंदर आने दे मेरे परमेश्वर। वो वचन के लिए भूखे और प्यासे आपके लिए तड़प हो उनके अंदर मेरे परमेश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वही तरस उनके अंदर आपके वचन के लिए, आपके प्रेम के लिए होने दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, हम सभी को आप मदद करिए। मेरी ये छोटी सी विनती दुआ यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने इस समय संभाले रखा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, वो 3 in 1 है। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हर एक का हमारे जीवन में एक विशेष मकसद है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो एक विशेष मकसद के साथ हमारी इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। और यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, उसका मकसद ये था कि वो हमें उस पाप की दुनिया से, वो अधिकार जो आदम हवा ने खो दिया था, वो सारी चीज़ों से परमेश्वर हमें फिर से वो अधिकार दे और उस पाप से हमें छुटकारा दे। इसलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। हालेलुया। कि हम सब नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वैसे ही जब यीशु मसीह बादलों पे जा रहा था तो उसने अपने चेलों को बोला, मैं तुम्हें अपनी आत्मा देता हूँ जो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का इससे ही हमारे जीवन में मकसद है कि वो हमें परमेश्वर की सीक्रेट बातें बताता है, वो बाइबल पढ़ने में हमें मदद करता है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में मदद करता है। वैसे ही पवित्र आत्मा का एक और विशेष मकसद हमारे जीवन में है। आज हम उस मकसद के बारे में जानेंगे। हालेलुया। मैं वचन में जाने से पहले एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अगर वो वचन का बेसिक है, अगर मैंने वो नहीं बताया तो शायद वो वचन समझ नहीं आएगा। हालेलुया। तो हम देखेंगे उस छोटा सा एक टॉपिक है और हालेलुया, हम देखेंगे एक महान परमेश्वर के दास अब्राहम के बारे में। जब अब्राहम 100 वर्ष का था और उसकी पत्नी सारा 90 वर्ष की थी, उस समय उनको कोई बच्चा नहीं था। लोग उनके ऊपर हंसते थे कि इनको कोई बच्चा नहीं है करके। हालेलुया। लेकिन अब्राहम का विश्वास और सारा का विश्वास यीशु मसीह पर था। तो जब अब्राहम 100 साल का हुआ और सारा 90 वर्ष की हुई, उसी उम्र में परमेश्वर ने उस बुढ़ापे की उम्र में, जब बच्चे पैदा होने की कोई आशा नहीं होती, उस उम्र में परमेश्वर ने उन दोनों को एक बच्चा देकर आशीष किया और अब्राहम ने उस बच्चे का नाम इसहाक रखा। हालेलुया। तो जब इसहाक थोड़ा बड़ा हुआ तो अब परमेश्वर को क्या लगा कि अब्राहम अभी मुझसे ज़्यादा प्रेम इसहाक को करने लगा है, अभी उसकी प्रायोरिटीज बदल गई है, वो इसहाक को ज़्यादा प्रेम करता है मुझसे। हालेलुया। तो परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए क्या करता है, अब्राहम को बोलता है कि तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर। हालेलुया। जब परमेश्वर अब्राहम को ये बात बोलता है
वो उस मकसद के लिए अपने आप को तैयार करता है, वो परमेश्वर के मकसद के लिए अगले ही दिन निकलता है। हालेलुया। हम एक वचन में जाएंगे, जेनेसिस 22:3, उत्पत्ति 22:3। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने कदहे पर काठी कस कर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को एक पहाड़ बताया था, उसी पहाड़ पर परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को बलिदान करने के लिए बोला था। और अगले दिन सुबह जब अब्राहम उठा तो वो सारी परमेश्वर ने जो उसके जीवन में वो प्लान रखा था, उस मकसद को पूरा करने के लिए वो सुबह ही सुबह निकल पड़ा। हालेलुया। वो एक पेड़ के पास आता है, उस पेड़ से लकड़ी काट के लाता है। हालेलुया। अब्राहम बाइबल का सबसे धनी व्यक्ति है, वो करोड़पति, जैसे आज बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास लाखों गाड़ी, करोड़ों का घर, बहुत सारी चीजें होती है, वैसे ही उन दिनों में अब्राहम एक धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी ऊँट, बैल और भेड़ बकरी, बहुत सारे जानवर होते थे। हालेलुया। अब्राहम के पास बहुत सारे नौकर थे। वो हो सकता था कि वो अपने नौकर से बोल सकता था कि वो उनके लिए लकड़ी काट के लेके आए, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मकसद परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उनके नौकर को नहीं दिया था, ना उनके घर वालों को दिया था। हालेलुया। अब्राहम खुद गया, वो लकड़ी काट के लेके आया, और वो लकड़ी क्रूस को दर्शाता है। ऐसे ही जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ मकसद दिया है, तो जब परमेश्वर हमें बताता है, उसी क्षण हमें उस मकसद के लिए निकलना है और खुद हमें उस मकसद के लिए कोशिश करना है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा सहाय के रूप में दिया है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि जब कोई पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख के अभिषेक करेगा तभी मैं वो कार्य कर सकता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने आप सभी का अभिषेक कर दिया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को प्रभु मानकर स्वीकार किया, उस दिन से परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। वो हर एक मकसद में आपके साथ है। हालेलुया। आगे क्या होता है, जब अब्राहम लकड़ी काट के लाता है तो अपने 2 सेवक को लेता है और एक गदही लेता है। वो लकड़ी वो गदही पे रख देता है और इसहाक को साथ में लेता है और उस पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। और जिस पहाड़ पे वो इसहाक को बलिदान करने वाला रहता है, उस पहाड़ पे वो तीसरे दिन पहुंचता है। इसी प्रकार नए नियम में यीशु मसीह अपने मृत्यु के 3 दिन पहले उस गदही पर बैठकर यरूशलेम को गया था और उस गदही को लाने के लिए 2 सेवक को भेजा था। और वैसे ही अब्राहम इधर 2 सेवकों को अपने साथ लेके जा रहा था। हालेलुया। यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि अब्राहम ने उस गदही के ऊपर लकड़ी को रखा था और यीशु मसीह इस गदही पे वो खुद बैठ के जा रहा था। हालेलुया। और आगे क्या होता है, जब वो तीसरे दिन अब्राहम उधर पहुंचता है उस पहाड़ के पास, तो क्या करता है, वो अपने सेवकों से बोलता है कि तुम दोनों इधर ही रुको, मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ पे जाएंगे और आराधना करके नीचे लौट आएंगे, परमेश्वर को दंडवत करके नीचे लौट आएंगे। हालेलुया। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बेटे के बलिदान करने को बोलता है कि मैं परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूँ। क्या हम और आप ऐसे हैं, अपनी चीज़ों को बलिदान करने को परमेश्वर की आराधना बोलते हैं? हालेलुया। फिर वो क्या करता है, वो लकड़ी जो गदही के ऊपर रहता है, वो लकड़ी इसहाक के ऊपर ला देता है और वो पहाड़ की ओर निकल पड़ता है, उस पहाड़ पे ऊपर जाता है। हालेलुया। वैसे ही इसहाक क्या कर रहा है, इधर उस लकड़ी पे सो के, वो लकड़ी वो वेदी के लिए अब्राहम ने लिया था, उसी लकड़ी पे वो बलिदान होने वाला था और वही लकड़ी वो अपने पीठ पे लेके जा रहा है और उसे मालूम भी नहीं है कि मैं इस लकड़ी पे बलिदान होने वाला हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार मेरा यीशु मसीह जब क्रूस पे जा रहा था, उस क्रूस को वो खुद अपने पीठ पे लेके जा रहा था जिसपे वो बलिदान होने वाला था। हालेलुया। हम देख रहे कितना सारा सिमिलैरिटीज है इधर इसहाक के जीवन में और यीशु मसीह के जीवन में। एक तरह से इसहाक उधर यीशु मसीह का रोल प्ले कर रहा है, वो एक तरह से उस समय के लोगों के लिए इंडिकेशन दे रहा है कि इसी प्रकार परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है उस समय, इसी प्रकार हजारों साल बाद मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा उस क्रूस पे बलिदान होने वाला है, जिससे आज तेरा इकलौता बेटा बलिदान हो रहा है। हालेलुया। और अब्राहम क्या किया, अब्राहम ने वो चाकू उठाया और अपने बेटे को
मारने के लिए वो खड़ा था, उसने अपना हाथ उठाया और वो इसहाक एकदम शांत पड़ा था। उसने एक भी बार अपने पापा से नहीं पूछा कि तू क्या कर रहा है मेरे साथ, वॉट यू आर डूइंग विथ मी। हालेलुया। वो छोटा सा बच्चा ऐसा एक भी बार नहीं पूछा। और ऐसे ही हमारा यीशु मसीह जब वो क्रूस पे जा रहा था, उसने एक भी बार नहीं बोला कि लोग मेरे साथ क्या कर रहे, परमेश्वर तू किधर है। नहीं, उसने एक भी बार नहीं बोला। वो उन्हें ये बोला कि तू उन्हें क्षमा कर। हालेलुया। सब यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे थे, गाली दे रहे थे, उसे मार रहे थे, लेकिन वो एकदम शांत, मेमने के समान, जैसे भेड़ वध होने के समय शांत रहता, वैसे ही मेरा यीशु मसीह उस समय शांत था। हालेलुया। वैसे ही इसहाक अपनी जब वो बलिदान हो रहा था उस समय वो शांत पड़ा था। हालेलुया। तो एक तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया कि ऐसे ही यीशु मसीह हजारों साल बाद बलिदान होगा। एक तरह से इसहाक यीशु मसीह का रोल उधर प्ले कर रहा है। हालेलुया। अभी हम आएंगे अपने मेन टॉपिक में, देखेंगे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का मकसद क्या है, क्यों पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में मकसद क्या है। हालेलुया। हम इन बातों को जानेंगे। हालेलुया। आगे क्या होता है, जब इसहाक थोड़ा बड़ा होता है तो अब्राहम अपने एक विश्वास योग्य दास, जो उसके घर में बहुत सालों से दास का कार्य कर रहा था, उसका नौकर था, एलियाजर नाम का एक व्यक्ति था। तो अब्राहम एलियाजर से बोलता है कि तू जा मेरे घराने में, जिधर मैं रहता था। उस समय अब्राहम कनान देश में रहता है, और एलियाजर से बोलता है कि तू मेरे घराने में जा, मतलब सारा की मायके में जा, और उधर से मेरे इसहाक के लिए एक स्त्री लेके आ। हालेलुया। और वो एलियाजर को बोलता है कि तू गलती से भी इन कनानियों में से मेरे इसहाक के लिए स्त्री लेके मत आना, तू उधर ही जा और उधर से लेके आ। हालेलुया। तो इसहाक एलियाजर क्या करता है, वो अपने साथ कुछ सामान, गहने वगैरह इसहाक की स्त्री के लिए लेता है, और अपने साथ 10 ऊंट को लेता है, और इसहाक की स्त्री को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। हालेलुया। तो रास्ते में जब वो उनके घराने में पहुंचता है, उनके देश में पहुंचता है, तो उधर एक कुएं के पास एलियाजर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसहाक, हम देखेंगे वो प्रार्थना क्या करता है। एलियाजर, उत्पत्ति 24:14, जेनेसिस 24:14। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना कड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हालेलुया। एलियाजर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, अगर मैं जिस स्त्री को बोलूंगा कि तू मुझे पानी पिला, और बदले में वो स्त्री बोलेगी मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, साथ ही साथ मैं तेरे 10 ऊँटों को भी पानी पिलाने के लिए तैयार हूँ, और जब तक वो पानी पी के सेटिस्फाई ना हो जाए, आगे लिखा है, तब तक मैं उसे पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। एक ऊँट को पानी पिलाना कितना मुश्किल है। हम में से शायद कोई ही एक ऊँट को पानी पिला सकता है, और उधर रिबका एक स्त्री होके 10 ऊँटों को पानी पिलाने के लिए तैयार है। एक ऊँट एट अ टाइम वो 100 लीटर पानी पी जाता है। हालेलुया। तो 10 ऊँट 1000 लीटर पानी पी सकता है, मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि वो स्त्री जो इसहाक के लिए तैयार हो रही है, वो कितनी मेहनती है। हालेलुया। और मैंने क्या बोला कि इसहाक उधर यीशु मसीह का रोल प्ले कर रहा है, वैसे ही और एलियाजर उधर एक पवित्र आत्मा की जैसे कार्य करे। एलियाजर पवित्र आत्मा नहीं है। जैसे अब्राहम ने एलियाजर को इसहाक की स्त्री ढूंढने के लिए भेजा, वैसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में रखा है कि वो परमेश्वर के लिए परफेक्ट दुल्हन उस न्याय के दिनों के लिए तैयार करें। हालेलुया। तो रिबका कितनी ज़्यादा मेहनती है, वैसे ही पवित्र आत्मा, जैसे एलियाजर ने एक मेहनती लड़की को इसहाक के लिए ढूंढा, वैसे ही पवित्र आत्मा आज एक मेहनती विश्वासी को, आलसी विश्वासी को नहीं, जो दिन भर रात दिन फोन में समय बिताते हैं या लोगों के साथ घूमने में, इंजॉयमेंट करने में, शरीर के ऐशो आराम में जिंदगी बिताते हैं, ऐसे लोग को परमेश्वर
ऐसे लोग को पवित्र आत्मा नहीं ढूंढ रहा है। वो जो लोग परमेश्वर के लिए रात दिन लगे हुए, परमेश्वर के लिए सब कुछ अपना बलिदान करने के लिए तैयार है, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे है, ऐसे लोग को आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह की दुल्हन बनाने के लिए ढूंढ रहा है। हालेलुया। अगर रिबका उस समय ऊँट को पानी नहीं पिलाई होती तो एलियाजर किसी और स्त्री का वेट करता और उसको इसहाक की दुल्हन बना के लेके जाता। वैसे ही अगर हम और आप आज आलस करेंगे, हम और आप आज परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार नहीं होंगे, हम और आप आज परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो उसके पास और दास है, उसके पास परमेश्वर के पास और दास और दासियां है। हालेलुया। वो उनको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का वचन करे तू शांत रहेगा, पत्थर भी बोल उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की कार्य करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं हो, पत्थर भी उसके लिए कार्य करेंगे। लेकिन कब? जब हम और आप कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हो कि हमारा स्थान वो पत्थर ले सके? नहीं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बना, हम अपने अधिकार को उस पत्थर के हाथ में नहीं जाने देंगे। अगर हम और आप परमेश्वर के लिए उपस्थित रहेंगे, वो अधिकार परमेश्वर कभी उन पत्थरों को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जब हम और आप शांत हो जाएंगे, हम और आप आलसी हो जाएंगे, तब वो उन पत्थरों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आगे क्या होता है? जब रिबका पानी पिला लेती है तो एलियाजर रिबका के साथ उसके घर में जाता है और एलियाजर ये सारी स्टोरी, ये सारे स्टेप्स अब उनके भाइयों को बताता है कि अब्राहम ने मुझसे ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा प्रार्थना किया और उसके अनुसार रिबका मुझे मिली। वो सारी चीज़ें डिटेल में उनको बताता है। और फिर उसके भाई बोलते हैं कि जैसा परमेश्वर ने तुझे करने के लिए बोला है, अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो हम इसे नहीं रोक सकते, ऐसा ही होने दे। हालेलुया। तो वो इसहाक की शादी के लिए वो लोग तैयार, रिबका की शादी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह क्या होता है? जब एलियाजर उनके भाइयों से बोलता है कि तू मुझे अभी रिबका को लेके जाने दे, तो उनके भाई बोलते कि नहीं। उसके भाई, मम्मी पापा और उसके भाई बहन जो भी रिलेटिव्स रहते हैं, वो बोलते कि नहीं, तू रिबका को लेके अभी मत जा, उसके एक हफ्ते या थोड़े दिन उसे हमारे पास रहने दे, उसके बाद तू उसे लेके जा। हालेलुया। तो एलियाजर बोलता है अगर परमेश्वर ने मेरी कार्य को सफल किया है तो तू उसे मुझे लेके अभी जाने दे, अभी लेट मत कर। हालेलुया। तो उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि रिबका तेरे सामने है, तू उससे पूछ कि क्या वो तेरे साथ जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम आगे देखेंगे रिबका का आंसर क्या रहता है एलियाजर को। जेनेसिस 24 वर्स 58, उत्पत्ति 24 का 58। उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। हालेलुया। जब एलियाजर ने बोला कि तू मेरे साथ जाएगी, उसके मम्मी पापा ने बोला क्या तू इस मनुष्य के साथ जाएगी? रिबका ने तुरंत बोला, हाँ मैं जाऊंगी। उसने एलियाजर से ये नहीं बोला कि नहीं, मेरे मम्मी पापा बोल रहे कि तू इधर थोड़ी दिन के लिए रुक जा, तो मैं रुकूंगी। नहीं, उसने अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का नहीं सुना। उसने पवित्र आत्मा उसने एलियाजर को सुना और उसके साथ गई। वैसे ही जब आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में बोल रहा है कि तू परमेश्वर के कार्य के लिए निकल, और हम और आप क्या करें? नहीं, हमें अच्छा जॉब मिल जाएगा, हमारे पास अच्छा खासा ऐश्वर्य, हमारे परिवार में अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, तब हम परमेश्वर की कार्य के निकलेंगे। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आपकी ज़रूरतें, एक मनुष्य की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हो सकती। उसे जितना मिलता है उसे और भी चीज़ों की ज़रूरत होती जाती है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आज आपको बोल रहा है कि आज तू परमेश्वर के कार्य के लिए निकल, तो हमें आज अभी की अभी निकलना है। हालेलुया। हमें हमारे परिवार की नहीं सुनना है, क्योंकि हमारा परिवार या हमारे दोस्त या कोई और या आपका कोई रिलेटिव्स होगा जो क्लोज में, वो आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ही है जो आपको दुल्हन बनाएगा परमेश्वर को। जब पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है कि फ़ोन मत चला, तो उस समय हमें फ़ोन को रखना है और उसकी संगति में जाना है। हालेलुया। और जब रिबका उसके साथ निकलती है, तो रास्ते में अगर रिबका ने ऐसा बोला होता कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी, तू जा, मैं अकेले आ जाऊँगी, तो क्या होता?
रिबका इसहाक तक कभी नहीं जा पाती, क्योंकि उसे इसहाक तक जाने का रास्ता नहीं मालूम था। वो एलियाजर ही था जो उसे बता सकता था कि हाँ, तुझे इस रास्ते से मेरे पीछे होके चलना है। हालेलुया। उसी प्रकार हम बिना पवित्र आत्मा के उस स्वर्ग के राज्य तक नहीं जा सकते। हम बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन नहीं बन सकते। हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। जैसा जैसा पवित्र आत्मा बोल रहा है वैसा वैसा ही करना। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हम उसकी दुल्हन नहीं बन सकते। अगर रिबका ने एलियाजर के मन के अनुसार नहीं किया होता, उन ऊँटों को पानी नहीं पिलाया होता, तो शायद क्या, डेफिनेटली रिबका इसहाक की स्त्री नहीं बनती। उसी प्रकार अगर पवित्र आत्मा बोल रहे, पवित्र आत्मा का इच्छा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो हम भी, कोई भी परमेश्वर की दुल्हन नहीं बन सकता। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की दुल्हन बनना ही बनना है। क्यों? अगर हम परमेश्वर की दुल्हन नहीं बनेंगे, हम उस स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तो इनडायरेक्टली हम परमेश्वर की क्रूस को नलीफाई कर रहे हैं, हम परमेश्वर की क्रूस को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि वो हमें अनंत काल के जीवन तक लेके जाए, उस जीवन के फल को हमें दिलाए, उस जीवन का मुकुट जो रखा है हमारे लिए, वो आशीष, अनंतकालिक आशीष, वो अनंतकालिक आनंद जो हमारे लिए रखा है, उन सारी चीज़ों को हमें दे। अगर हम उन चीज़ों को नहीं प्राप्त करते तो क्या मतलब हमारा मसीहत में जीवन बिताने का? हालेलुया। तो हमें ऐसा, परमेश्वर कहता है कि मसीह में तेरा अनुग्रह व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमारे ऊपर दिया है, अगर हम उसे व्यर्थ जाने देंगे? हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुग्रह एक ऐसा चीज है जो हमें पाप से बचा सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें, रोमियो में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें मन फिराव की आत्मा देता है। हालेलुया। अगर हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ समझेंगे तो हम और आप क्रूस पे नहीं जा सकते। अगर हम पवित्र आत्मा की संगति पे ध्यान नहीं देंगे, पवित्र आत्मा को बार बार खेदित करेंगे, तो हम उस परमेश्वर की दुल्हन नहीं बन सकते। हालेलुया। तो हमें कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो कार्य करना है। हालेलुया। अगर एक बार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना बंद कर देता है तो फिर से एक बार उठने में हमें बहुत समय लगता है। हालेलुया। तो हमें कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। और पवित्र आत्मा वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार एलियाजर जैसे रिबका को उस मार्ग में लेके जा रहा था इसहाक तक, वैसे ही वो पूरी यात्रा में, पूरी समय में पवित्र आत्मा जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आ जाएगा तब तक वो आपके साथ उस रास्ते में आपको वो स्टेप बताने के लिए तैयार है कि ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करना। लेकिन हमें इस बाइबल को पढ़ना है, क्योंकि बाइबल के द्वारा ही हम जानेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में क्या है। क्यों परमेश्वर ने, क्या है परमेश्वर की आज्ञा? आपको मालूम है, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, उन वचनों को अंगीकार करने से, यहोशू में लिखा है कि तू दिन रात इन वचनों को मनन किया कर। और जब मैंने इन वचनों को मनन करना स्टार्ट किया तब परमेश्वर, जब मैं ऐसा कार्य करती हूँ जब परमेश्वर को नहीं पसंद, उस समय पवित्र आत्मा मुझे रोकता है। मैं हर एक दिन जब प्रार्थना करती हूँ, मैं परमेश्वर से बोलती हूँ कि यीशु मसीह, मैं मेरे मन में आपका लहू लगाती हूँ, मेरा मन वही सोचेगा जो आप चाहते हो। मैं मेरे हाथों में आपका लहू लगाती हूँ, मेरे हाथ वही कार्य करेंगे जो आप चाहते हो। मेरी जुबान में आपका लहू, मेरी आंखों में आपका लहू, मेरे हर एक अंग तेरे अनुसार कार्य करेंगे। और आपको मालूम है, जब मैं ऐसा कार्य करती हूँ, अगर मेरे मोबाइल में कुछ भी गंदा चीज़ आता है या किसी का व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना या कुछ भी गलत वीडियोस है, अगर मेरी आंखों के सामने भी आता है वो, तो पवित्र आत्मा तुरंत मुझे बोलता है कि रितिका, तूने तेरी आंखों में परमेश्वर का लहू लगाया, तू इन चीज़ों को नहीं देख सकते। उस समय पवित्र आत्मा तुरंत मुझे रिमाइंडर देता है। जब मैं अपने हाथों से मोबाइल चलाती हूँ, स्क्रीन ऐसा करते रहते, उस समय पवित्र आत्मा तुरंत याद दिलाता है, तूने तेरे हाथों में परमेश्वर का लहू लगाया है, तो इन हाथों से ऐसे कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। इन वचनों को अंगीकार करने से पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रहने में मदद करता है। हालेलुया। जब मेरे ऑफिस में ऐसा कोई एक्टिविटीज़ होता है जिसमें हम शामिल नहीं हो सकते, एक विश्वासी के जीवन में हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते, बहुत सारी चीज़ों से अलग होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। उन एक्टिविटीज़ में जब मेरे ऑफिस में होता है,
जैसे गरबा वगैरह कुछ होता है तो मैं उन चीज़ों में शामिल नहीं होती। आपको मालूम है उस समय जब सारे लोग उधर एंजॉय करते रहे होते हैं, लेकिन मैं अकेली, मैं उधर नहीं जाती, तो खुद को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे मालूम है, भले ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं ये थोड़ा सा एंजॉयमेंट लूँगी ना तो मुझे वो स्वर्गीय आनंद नहीं मिलेगा, मुझे वो अनंतकालिक आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर मैं छोटे से एंजॉयमेंट को छोड़ दूंगी ना, ये छोटे छोटे खुशी को, तो परमेश्वर मुझे वो अनंतकालिक आनंद देगा। हालेलुया। हमें तात्कालिक खुशी में नहीं जीना, हमें अनंतकालिक खुशी में जीना है। हालेलुया। हमें उस अनंतकालिक आनंद को प्राप्त करना, लेकिन कब होगा वो? जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा की परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम उसके वचन को दिन रात मनन करेंगे, पवित्र आत्मा जैसा बोल रहा है वैसा करेंगे, तब हम उसकी दुल्हन बन सकते, तब वो आनंद हमारे जीवन में मिल सकता है। यस। तो हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में एक विशेष मकसद है कि वो हमें परमेश्वर की दुल्हन बनाने के लिए आया है। यीशु मसीह बादलों में आएगा और वो हमें दुल्हन बना के लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन उधर क्या होता है, इसहाक लोगों की शादी में क्या होता है, एक लड़का आता है लड़की के घर पे उसको लेने, लेकिन इसहाक की शादी में क्या होता है, रिबका उसके घर पे जाती है। इसहाक बस रास्ते में आता रहता है और वो रिबका ऊँट पे ही रहती है और एलियाजर को पूछती है जो सामने से पुरुष आ रहा है वो कौन है? तो एलियाजर बोलता है यही तो तेरा पति है। तो रिबका जाती है, उसको हाय हेलो नमस्कार वगैरह करती है, उससे बातें करती है, उसके साथ जाती है। हालेलुया। वैसे ही हमें उस यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें लेने नहीं आएगा, वो हमें बादलों में लेने आएगा। लिखा है वचन में, लिखा यीशु मसीह बादलों में लेने आएगा। उस बादल तक हमें जाना है, उस बादल तक जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आज्ञा के अनुसार चलना है, तब हम उधर यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं कार्य करेंगे, तो हम उस बादल तक नहीं जा सकते। और अगर हम उस बादल तक नहीं गए तो हम स्वर्ग के राज्य में भी नहीं जा सकते। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा के अनुसार कार्य करना है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन सब वचनों से आप सभी को आशीष करी और आप सभी के जीवन में ऐसा ही होने दे कि आने वाले दिनों में जब न्याय का दिन आए, हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक परमेश्वर का दास जो आत्मा और सच्चाई से जीवन बिताना चाहता है, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की दुल्हन बनने पाए। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह में कोटि कोटि धन्यवाद देते इस सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर। ये वचन आपकी ओर से आया मेरे राजा। वो मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर कभी भी घमंड मत आने दे मेरे परमेश्वर। आप मेरे द्वारा परमेश्वर आपने मेरे द्वारा इन वचनों को इनके बीच में रखा मेरे परमेश्वर। में कोटि कोटि धन्यवाद देते। सुनने वाले हर एक व्यक्ति पे परमेश्वर आशीष करिए मेरे परमेश्वर। और जो वचन सुना उस वचन के अनुसार आप उन्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार करिए। पवित्र आत्मा आपके हर एक दासों को आप मदद करिए कि वो न्याय के दिनों में आपकी दुल्हन बनने पाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ मसीह, इन वचनों से उनके जीवन को आप बदल दे मेरे राजा। तेरा वचन कहता मेरे परमेश्वर, अगर तेरा वचन मुझसे निकला है वो बिना कार्य किए वापस नहीं लौटता मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार ये वचन परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करके ही वापस आएगा मेरे परमेश्वर। और मेरे राजा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, अगर इनके जीवन में कुछ समस्या है मेरे परमेश्वर, वो सारी सुनने वालों की परमेश्वर जीवन में जो समस्या है उनकी समस्याओं को परमेश्वर आप परमेश्वर ठीक करिए मेरे परमेश्वर। जैसे आपने याई की मरी हुई बेटी को परमेश्वर मुर्दों में से जिलाया, वैसे ही मेरे परमेश्वर आज इनकी मरी हुई परिस्थितियों को, मरी हुई कंडीशन को परमेश्वर आज आप चिल्लाएगा मेरे परमेश्वर। आज इनकी परमेश्वर जो जीवन एक मरे हुए व्यक्ति के समान हमारे जीवन हो गए मेरे परमेश्वर, आज आप अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में जीवित करेगा आत्मिक रूप से मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। में शरीर से निकल कर आत्मा में जीना सिखाइए पवित्र आत्मा। हर एक दिन उस क्रूस को परमेश्वर उठा के हमें चलना सिखाइए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते। आपने परमेश्वर हम सभी को संभाला,
हम सबको परमेश्वर आप अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। हम अपना जीवन आपके हाथ में समर्पण करते हैं यीशु मसीह। हमारे जीवन में हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने दे मेरे परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद देते इस समय के लिए मेरे राजा। मेरी ये छोटी सी विनती दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर इन सब वचनों से आप सभी को आशीष करें। आमेन।